हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ब्लैक बुक की सीरीज, जिसमें हम रेगुलरली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्लैक बुक के। तो आज हम लेके आए हैं लिमिट पे 5 क्वेश्चंस। तो ये हमारे लिमिट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, पहले 5 क्वेश्चन ब्लैक बुक के। तो सबसे पहले काम कर लीजिए कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक ट्राई जरूर दीजिए इन क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, रादर कि आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देखें। तो चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे सीधा। तो आ गए हम सबसे पहले सवाल के ऊपर। लिमिट एक्स टेंस टू 0 cos 10x माइनस cos x अपॉन x की पावर 4। ओके, तो क्या आपको इस क्वेश्चन की फॉर्म कुछ ऐसी नहीं लग रही? cos a माइनस cos b का फॉर्मूला नहीं दिख रहा आपको इसके अंदर? कुछ ऐसा ऐसा। तो अगर मैं इसको लगाता हूं तो यहाँ पे आएगा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 10x प्लस x अपॉन 2, और यहाँ आ जाएगा साइन 10x माइनस x अपॉन 2, ठीक है। और नीचे x की पावर 4 को एज इट इज रहने दो, ठीक है। ये सबसे पहला जो हमने कदम उठाया है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और जब आप साइन अपॉन सॉरी साइन इंटू साइन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। बट जब आपके पास कुछ ऐसा दिखे, साइन एक्स दिख रहा हो, और साइन एक्स अपॉन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 में 1 को जाती है। सही बात है, बिल्कुल। तो क्यों ना वैसा ही कुछ यहाँ पे भी बनाने का प्रयास किया जाए। तो एक काम करो भाई, तुम थोड़ा सा साइड हटो, ठीक है। इसको साइड हटाते हैं और यहाँ पे ना हम लगाते हैं 10x प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि साइन ऑफ सेम बाय सेम इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है जब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होता है। तो वही चीज मैं यहाँ पे रेप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 10x माइनस एक्स अपॉन 2। और यही सेम चीज यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ आ जाएगा नीचे अपना x की पावर 4, ठीक है। थोड़ी जगह कम है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमने लिख दिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो अब आपको भाई दिखने लगा होगा कि ये वाली चीज तो हो जाएगी भाई मेरे 1, ठीक है। ये चीज भी मेरे हो जाएगी 1, ठीक है, क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे कितनी होती है? 1 होती है। तो दैट मीन्स कि अब हमारा जो पूरा खेल है वो नैरो डाउन किस पे हो गया? -2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है 10x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू 10x माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इस पे आ चुका है सारा खेल। अच्छा, ये 2 यहाँ से कट जाएगा और इस 2 को अपन बाहर बुला लेते हैं, ठीक है। तो सब जगह की थोड़ी बचत करते हुए हम यहाँ पे लिख देते हैं सीधा -1/2। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक काम करो, एक और फॉर्मूला रिकॉल करो। क्या होता है? 10x अपॉन एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0 पे लिमिट क्या होती है इसकी? 1 होती है। तो एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं इन लोगों के बीच में। तो ये हो जाएगा x, ठीक है। यहाँ लिख दो एक्स क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यहां तक सब स्मूथली चल रहा है। ओके, तो अब अगर आप इस साइड ध्यान दें तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 लिमिट x टेंड्स टू 0 10x अपॉन x प्लस 1, ठीक है। और 10x का एक्सपेंशन याद करो। अब 10x का एक्सपेंशन कितना होता है? वो होता है x प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 माइनस x अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। जब हमने ऐसा किया तो ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा, ठीक है। ये वाला एक्स क्यूब इससे कट जाएगा। अब x को 0 टेंड कराओ, तो x 0 टेंड करेगा तो ये वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। ये वाला सारा का सारा यहाँ से आगे का पोर्शन सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या बच रहा है आपके पास? एक -1/2 बच रहा है। यहाँ से क्या बच रहा है? 1 प्लस 1 बच रहा है। और इस हिस्से से कितना बचेगा आपके पास? 1/3 बच जाएगा। तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा। आपके पास आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? -1/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है अपना? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरे सवाल पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, बहुत बड़ा सा दे रखा है, लेकिन जब अपन x टेंड्स टू 0 पे बात करते हैं तो sin x को अपन x के बराबर रख सकते हैं, 10x को अपन x के बराबर रख सकते हैं, साइन इनवर्स को हम x के बराबर रख सकते हैं, और tan इनवर्स को हम x के बराबर रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं इसलिए हम रिप्लेस मार देंगे सीधा। तो अब उससे क्या होगा? देखो, यहाँ लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ तो आ जाएगा 0,
चलो एक बार स्टेप बाय स्टेप ही ले लेते हैं। x माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे अपन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि cos 2x को अपन 2x के इक्वल नहीं रखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट रिकॉल करो, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब सेम अपॉन सेम का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1/2 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे वही काम करने की कोशिश करते हैं। तो अपने को कितना चाहिए, 1 अपॉन cos 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पे पावर 4 है, यानी कि यहाँ कितना आएगा, 2x की पावर 8 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर 5 एज इट इज रहने दो, और नीचे यहाँ आ जाएगा 7x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5। बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस, ओके, ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, 1/2, तो इधर आएगा 2 की पावर 8 x की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 4 प्लस x की पावर 4 5 अपॉन 7x की पावर 7 प्लस x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5। सही है, x की पावर 5 कॉमन निकालो फटाफट, तो क्या मिलेगा, अपने को मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहां आ जाएगा माइनस 2 की पावर 4 x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। और अब x की पावर 5 निकाल के काट दिया अपन ने, और अब फाइनल कितना बचेगा यहाँ पे 0 रखते ही, 1/3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक ही सवाल में 3 सवाल दे दिए इन लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, अपन तीनों कर लेंगे। सबसे पहले ए को पकड़ते हैं। a इक्वल टू दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 ln cos 2x अपॉन 3x स्क्वायर। अच्छा, तो इसको देखकर मुझे कुछ याद आता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स के बराबर होता है 1 के, ठीक है। बट यहाँ पे तो कुछ और दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे x सेम अपॉन सेम, मतलब 1 प्लस सेम अपॉन सेम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपन जुगाड़ करते हैं चीजों का। मैथ्स की सबसे बेस्ट बात यह है कि आप अगर नहीं है तो वो अपनी मर्जी से ला सकते हैं चीजों को। ln अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो 1 प्लस, ठीक है, cos 2x माइनस 1, ठीक है। और नीचे भी क्या होगा, अपने को क्या चाहिए, x चाहिए, तो यहाँ पे x ये हो जाएगा अपना x, तो यहाँ पे cos 2x माइनस 1 लिख दो, ठीक है। यहाँ क्या इतना लिख दो, cos 2x माइनस 1 लिख दो, और यहाँ पे 3x स्क्वायर एज इट इज रहने दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये पूरा खेल किसके बराबर हो जाएगा, 3 को तो इसको बाहर बुला लेता हूं मैं, यहाँ आ जाएगा 1/3। और यहां से ना मेरे को एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे अपने जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है कॉस वाली, वो क्या होती है, x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 2x, नहीं सॉरी, कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर होती है। तो यहां से एक काम करते हैं, माइनस को भी बाहर बुला लेता हूं, माइनस को भी छुटकारा पाते हैं, ठीक है। तो ln x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस कॉस 2x माइनस 1, ठीक है, अपॉन कॉस 2x माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। और यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि x से x का स्क्वायर हो, यानी कि 2x है तो नीचे 2x का स्क्वायर होना चाहिए, बट अपने पास x स्क्वायर ही है बस, तो 2x का स्क्वायर बना देते हैं और ऊपर उधारी चुका देते हैं 4 की, ठीक है। और अब देखो खेल, अब खेल क्या है भाई, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -4/3 इंटू 1/2। तो आपकी इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -2/3। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ a की वैल्यू आई है, अब ऐसे ही b भी निकालेंगे अपन, c भी निकालेंगे, फिर अपना आंसर आएगा। अब क्या करेंगे अपन, अब निकालेंगे b की वैल्यू। तो b के लिए देखो कुछ स्टैंडर्ड लिमिट बना सकती है क्या, साइन x दिख रहा है मुझे, साइन 2x, तो उसका कुछ किया जा सकता है, चलो ट्राई करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x है यहाँ पे, तो नीचे x 2x का होल स्क्वायर बना लेता हूं मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। एक x तो पहले से था यहाँ पे, एक x अपनी मर्जी से लेके आया और एक 4 मर्जी से लाया, तो यहाँ पे 4x का उधारी चुका दो, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। अब अपने को एक और स्टैंडर्ड लिमिट पता है, जो कि होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है ln a,
ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन एक काम कर लेते हैं, पहले तो माइनस बाहर बुलाओ भाई, क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है वो माइनस उस साइड आता है, तो बुला लिया बाहर। तो यहाँ आ गया ए की पावर एक्स माइनस वन। और इसको किसकी जरूरत है? इसको जरूरत है एक्स की, तो इस एक्स को बोला तू इधर से उठ, खड़ा हो यहाँ से और इसके पास आकर बैठ। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी मिल नहीं रही है, तो काम कर, यहां से भी उठ, तू यहां भी मत बैठ, तू बैठ यहां। अब ठीक है, तो अब क्या हुआ? अब देखो, ये चीज तो हो गई वन, ठीक है, ये चीज ln e के बराबर हो जाएगी, ln e यानी कि वन के बराबर हो गई। तो बच कितना गया यहाँ पे अपना? यहाँ सिर्फ बचेगा, एक तो माइनस है, यहाँ पे माइनस को मत भूल जाना, माइनस अपन लेके आए हैं, और एक ये चार, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? माइनस चार। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई? माइनस चार। चलो अब फटाफट c को और सॉल्व करके देखते हैं। c को सॉल्व करते हैं, तो c के अंदर ln x है, और कुछ कुछ इसके जैसा केस लग रहा है, कुछ बनाते हैं। चलो तो एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड टू वन, क्या किया जा सकता है यहाँ पे? तो एक तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि पता नहीं क्यों अंडर रूट एक्स बाहर निकालने का मन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ln x है, तो ln को मैं क्या करने वाला हूँ? वन प्लस एक्स माइनस वन करने वाला हूँ, तो कुछ हेल्प हो सकती है। चलो देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले तो नीचे चेंज कर लेता हूँ, ln ऑफ वन प्लस, ठीक है, एक्स माइनस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या चाहिएगा? अपन चाहते हैं कि अपने पास कितना हो? नहीं नहीं यार, ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि फिर x माइनस वन नहीं आ पाएगा अपने पास, दिक्कत करेगा। इससे बेटर एक अप्रोच आ रही है मेरे दिमाग में, देखो ऐसा करते हैं, पहले एक काम करते हैं, रूट एक्स बाहर बुला लेता हूं, तो यहां बचेगा वन माइनस रूट एक्स, सही है, ओके। और नीचे अपन ट्वाइस अपन टू अपॉन टू मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे ln x, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना लिमिट x टेंड्स टू वन, रूट एक्स वन माइनस रूट एक्स, ठीक है। और एक ये जो टू अपन ने एक्स्ट्रा लगाया था, इसको बुला लो, बाहर रख दो उठा के, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ln रूट एक्स आ गया अपने पास। अब कुछ कहानी बनती सी दिखने लगी है मुझे, तो ये आ जाएगा वन बाय टू लिमिट x टेंड्स टू वन, रूट एक्स और इंटू इंटू वन अपॉन ln वन प्लस रूट एक्स माइनस वन कर लेता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है। और यहाँ पे देखूं इसको, और यहाँ पे कुछ सेम सेम बनने की कोशिश हो रही है, बट यहाँ माइनस रूट एक्स है, यहाँ प्लस रूट एक्स है, तो यहाँ से माइनस बाहर बुला लेता हूं मैं, ठीक है। और इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं अपन, रूट एक्स माइनस वन। अब देखो, अब देखो भाई मेरे, ये चीज तो हो जाएगी वन, ठीक है, और इसमें लिमिट रखोगे ये भी वन हो जाएगी, तो आपके बच कितना जाएगा? माइनस वन बाय टू बच जाएगा आपके पास। तो अब देखो अपने पास वैल्यूज क्या क्या आई थी, a की वैल्यू अपनी निकल के आई थी माइनस टू बाई थ्री, जो कि लगभग माइनस 0.6 के करीब होती है। b की वैल्यू आई थी अपनी माइनस चार, और c की वैल्यू आई है अपनी माइनस वन बाई टू, जो कि माइनस और 0.5 के लगभग बराबर होती है, लगभग क्या बराबर ही होती है, ठीक है। तो कुल मिला के सी सबसे बड़ा दिख रहा है, सी सबसे बड़ा दिख रहा है, उसके बाद ए बड़ा है, उसके बाद बी सबसे छोटा है। सही है ना? सी ए बी होना चाहिए, सी ए बी, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और जी एक्स दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, लिमिट पूछ रहा है अपने से, और ए कहां से कहां में? 0 से 1 बाय 2 में है। अच्छा, इसको देख के ना मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा कुछ लग रहा है कि शायद कोई फॉर्मूला होता है ऐसा, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है, जो कि किसके बराबर होता है? 3 tan इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। और ये कब बराबर होता है? जब आपका x पॉजिटिव होता है, और जब नेगेटिव होता है तो पाई माइनस करके लिखते हैं अपन, कुछ ऐसा ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है मेरे को। बट हमारा सारा का सारा खेल तो उन्होंने कॉट में दे दिया, और अब पाई वाला चूज करें या बिना पाई वाला चूज करें, तो उसके लिए देखो इन्होंने बोला है कि x कहाँ जा रहा है? a को जा रहा है, और a कहाँ है? 0 से 1 बाई 2 के बीच में, यानी कि x आपका पॉजिटिव है, तो पाई की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, तो पाई को तो भूल जाओ। अब आपको सोचना ये है कि यहाँ कॉट है, और यहाँ अपने को tan वाला फॉर्मूला पड़ा है।
अगर मैं कॉट इनवर्स 1/x करके वो tan में बनाऊंगा तो घूम जाएगा, फिर वैसे फंस जाएगा कि सारा का सारा। तो एक काम करते हैं अपन, एक और आइडेंटिटी होती है जो कि बोलती है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो tan इनवर्स x कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, है ना? करेक्ट बात है। तो इसका मतलब कि अच्छा सॉरी, अपने को तो कॉट की वैल्यू चाहिए ना, तो अपन इसको यहाँ क्यों भेजेंगे, अपन तो 10 को भेजेंगे, माइनस tan इनवर्स x। अब सही है। तो दैट मीन्स कि कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर विल बी इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और π/2 माइनस, और ये किसका फॉर्मूला हो गया, 3 tan इनवर्स का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कूदा क्यों क्वेश्चन में, सीधा का सीधा इस पे क्यों फोकस चला गया मेरा, मैंने यहां क्यों नहीं रख रहा हूं भाई। एक बात तो ऑब्वियस ही है कि अपन जे की तैयारी कर रहे हैं, जे के एग्जाम दे रहे हैं, तो मजदूरी तो नहीं करवाएगा वो बहुत सारी अपन से, ठीक है। कुछ चाह रहा हो दिमाग लगाएं। तो भाई इसमें रख के तो मुझे साफ दिख रहा है कि अगर मैं fx रखूंगा तो कुछ हासिल नहीं होने वाला, मजदूरी होगी। तो क्यों ना, जो मेरे को फॉर्मूलाज याद हैं तो वहां से कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। tan cot इनवर्स 3x कुछ साफ दिख रहा है, और इसका भी कोई फॉर्मूला बनता हो नहीं याद आ रहा आपको। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2 tan इनवर्स x के, समझे? अब रखो, अब खेल होगा आसान, खेल अब आसान हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, fx की जगह रखो π/2 माइनस 3 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस fa कितना हो जाएगा, π/2 प्लस 3 tan इनवर्स a, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, gx कितना है, 2 tan इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस 2 tan इनवर्स a। बहुत बढ़िया। तो यहां से ये टर्म कट गया और -3 कॉमन निकाल दो। तो -3 क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि नीचे वाला जो हिस्सा है वो बोल रहा है कि मुझे tan इनवर्स को पॉजिटिव बनाओ। तो -3 यहां से निकाल लिया, नीचे से 2 निकाल लिया। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू a, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स a अपॉन tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स a। बहुत बढ़िया। तो भाई अब तो साफ दिख गया, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपने 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो सवाल है ना, बड़ा ही चटपटा सवाल। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर 2/x। अगर सिर्फ इतना होता ना तो बहुत ही मजे से सॉल्व कर देते, जैसे मतलब बाएं हाथ का खेल एकदम फटाफट, ठीक है। बट इन्होंने क्या करा, ऊपर भी लगा दिया 4/sin x। मतलब अब बहुत मामला जो है ना पेचीदा हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए अपन ना थोड़ा सा लॉग का सहारा लेने वाले हैं अब, ठीक है। लॉग का सहारा लेंगे, लोगों का सहारा लेंगे। तो यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। और देखना अंदर वाले टर्म को ना मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या लिखने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसको मैं लिखूंगा e की पावर, ठीक है, 2/x ln 1 प्लस एक्स माइनस 2, और इसको एज डी रहने दूंगा 4/sin x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, अंदर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, ठीक है। और ऊपर क्या बन रहा है, इन्फिनिटी बन रहा है, करेक्ट। अच्छा जी, तो ऊपर इन्फिनिटी बन रहा है तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनते ही हम क्या करेंगे, यहां लगाएंगे एक ई, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। और यहां लिख देंगे, पहले 4/sin x को नीचे उतार लेते हैं, भाई तुम नीचे आओ, बहुत ऊपर बैठ लिए तुम। और यहां लिखेंगे e की पावर 2 ln 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। ये आ गया अपने पास। अच्छा, अब खेल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है यहाँ पे। अब मेरे को एक चीज दिख रही है, आपको थोड़ी देर पहले बताया था a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स टाइप की फॉर्म बनाने का मन हो रहा है, कुछ वैसा वैसा खेल दिख रहा है कि भाई ये तो हो जाए अपना x और ये 1 तो है ही। तो एक काम करता हूं मैं, क्यों ना
यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं ट्वाइस ऑफ ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 का, और यहाँ पे भी कर देते हैं अपन उसको मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ ln 1 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब उससे होगा क्या, ये वाला जो टर्म है ना, ये तो पूरा हो जाएगा 1, तो इसको कर दो गायब। भाई तू भाग यहाँ से, अब अपने को जो मेन जो लोग बचते हैं उनको संभालने दो। अच्छा, इस 4 को बोलते तू भाई बाहर आ, तू ये अलग से आ जा, और ये 2 को भी बुला लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, और यहाँ आएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अच्छा, अब दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है कि आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों ना इसको 1 कर देते हैं, खेल खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कर सकते ना, आप देखो यहाँ 1 कर दोगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे 0 बैठा है तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है यहाँ पे। आप ऐसे अभी सीधा नहीं लगा सकते, नहीं कूद सकते आप। यहाँ पे हमें ना एक्सपेंशन का सहारा लेना पड़ेगा, उसके बिना आप कर ही नहीं पाओगे इसको। तो ये हो जाएगा, आप डायरेक्ट रखने का सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि भाई ये 1 के बराबर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अभी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि अभी 1 अप्लाई करते ही 1 माइनस 1 ऊपर 0 और नीचे 0, खत्म खेल। तो ऐसे नहीं। और क्वेश्चन ऑप्शन में देखो साफ दिख रहा है, आंसर एग्जिस्ट करेगा। e की पावर 8 लिमिट x टेंड्स टू 0, अपन लगाते हैं ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, जो कि कितना होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, और नीचे x माइनस 1 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 8, x से छुटकारा पाले, एक एक सबको काट देगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा e की पावर 8 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स बाई 2, और ये ऐसे चलेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी एक माइनस 1 है, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स है, 1 अपॉन साइन एक्स, और ये माइनस 1 ये माइनस 1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा e की पावर 8 अपॉन 2 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपकी लिमिट कितनी आ गई, e की पावर -4 आ गई। और भी टर्म्स आएंगे, लेकिन वो सारे तो 0 हो जाएंगे, उससे अपने को मतलब ही नहीं है, अपने को तो अपने वाले से मतलब है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर -4, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आपको मजा आएगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और कल हम मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ अपने ब्लैक बुक की सीरीज में ही। तो लिमिट के क्वेश्चन करेंगे कुछ और, तब तक के लिए टाटा, मिलेंगे फिर।